एक वॉल स्ट्रीट बैंक में लूट हो जाती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि न कोई घायल होता है और न ही एक भी पैसा चोरी होता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सिर्फ 4 पेंटर 1 मिनट से भी कम समय में पूरे बैंक पर कब्जा कर लेते हैं। बैंक के अंदर 50 लोग बंधक हैं और अब शुरू होने वाला है 26 घंटे का खतरनाक खेल। इस दिन गिरोह का सरगना एक रेनोवेशन वर्कर बनकर बैंक में घुसता है। वह सिक्योरिटी कैमरों पर एक हाई पावर इंफ्रारेड बीम डालता है और कैमरे तुरंत बंद हो जाते हैं। उसी समय उसके साथी जो पेंटर बने हुए हैं पिछले दरवाजे से अंदर घुसते हैं और उसे अंदर से लॉक कर देते हैं। एक सिक्योरिटी गार्ड उन्हें चेक करने आगे आता है, लेकिन हथियार बंद बदमाश तुरंत उसे काबू में कर लेते हैं। इसके बाद पूरा गिरोह बैंक में मौजूद लोगों पर कब्जा करना शुरू कर देता है। जैसे ही बंदूकें बाहर आती हैं, वे आसानी से सभी 50 लोगों को बंधक बना लेते हैं। एक पुलिस अधिकारी बैंक के अंदर कुछ अजीब देखकर जांच करने आता है, लेकिन सरगना बिल्कुल शांत रहता है। वह खुद दरवाजा खोलता है और पुलिस वाले से कहता है कि हम बैंक लूट रहे हैं, जाओ और पुलिस को बुला लो। इसके बाद लुटेरे सभी बंधकों के फोन और चाबियां छीन लेते हैं। फिर वे सभी को कपड़े उतारकर वही कपड़े पहनने पर मजबूर करते हैं जो खुद लुटेरों ने पहने हुए हैं। इसके बाद वे बंधकों को 10 अलग अलग समूहों में बांटकर अलग अलग कमरों में बंद कर देते हैं। कुछ ही देर में भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच जाती है। पूरा इलाका घेर लिया जाता है और स्नाइपर्स अपनी जगह संभाल लेते हैं। ऐसा लगता है कि आज इन लुटेरों के बच निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इस ऑपरेशन का मुख्य नेगोशिएटर निक है। वह कोई जल्दबाजी नहीं करता, क्योंकि बैंक के अंदर 50 लोगों की जान दांव पर लगी है। जब लुटेरे बैंक को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लेते हैं, तभी एक बंधक को हार्ट अटैक आ जाता है और हैरानी की बात यह है कि लुटेरे उसे जाने देते हैं। इस घटना से निक को लगता है कि ये लोग बेरहम हत्यारे नहीं हैं। शायद इनसे बात करके मामला सुलझाया जा सकता है। वह सरगना से फोन पर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सरगना उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। निक को बिल्कुल समझ नहीं आता कि ये लुटेरे आखिर चाहते क्या हैं। सामान्य तौर पर देखा जाए तो इस वक्त उनका पलड़ा भारी है और उन्हें बैंक लूटने की योजना पर काम करना चाहिए था, लेकिन इसके बाद वे जो करते हैं वह बिल्कुल समझ से बाहर है। वे बैंक के वॉल्ट को देखते हैं, लेकिन उसमें उनकी कोई दिलचस्पी नहीं होती। फिर वे कीमती सामान से भरे प्राइवेट सेफ डिपॉजिट बॉक्स देखते हैं, लेकिन उनमें भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते। इसके बजाय वे एक ऐसे स्टोरेज रूम में जाते हैं जहां कोई कीमती चीज नहीं होती। अचानक उनकी उसमें दिलचस्पी बढ़ जाती है। वे शेल्फ हटाते हैं और पागलों की तरह फर्श तोड़ना शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर में वे जमीन में एक बड़ा छेद बना देते हैं। क्या वे भागने के लिए कोई सुरंग खोद रहे हैं? तभी पुलिस की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं, क्योंकि लुटेरे एक और बंधक को बाहर भेजते हैं, जिसके शरीर से एक बड़ा बॉक्स बंधा हुआ होता है। पुलिस को डर होता है कि कहीं इसमें बम न हो, इसलिए वे बहुत सावधानी से बॉक्स खोलते हैं। बॉक्स के अंदर लुटेरों का एक पत्र होता है। उसमें लिखा होता है कि रात 9 बजे तक 2 गाड़ियां और एक हेलीकॉप्टर तैयार रखा जाए। हर घंटे की देरी पर एक बंधक को मार दिया जाएगा। तभी बैंक का मालिक वेड वहां पहुंचता है। ये बैंक उसकी कई शाखाओं में से सिर्फ एक है। इतनी दौलत होने के बावजूद वह आमतौर पर खुद ऐसे मामलों में नहीं आता, लेकिन इस वक्त वह बेहद घबराया हुआ दिखाई देता है। साफ है कि बैंक के अंदर कोई ऐसी चीज है जिसकी उसे बहुत ज्यादा चिंता है। वह कहता है कि वह खुद गाड़ियों और